विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 10 की बात करें और विषय बात करें सामाजिक विज्ञान और अध्याय चल रहा है तीसरा। और अध्याय तीसरे के अंतिम पड़ाव में हम आंदोलन पढ़ रहे हैं, किसान आंदोलन, और खास करके राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए प्रजामंडल उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था बिजोलिया किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन, शायद याद हो गया होगा आपके। आज हम पढ़ते हैं बर्ड किसान आंदोलन जो बूंदी के अंदर हुआ था। कहाँ पे? बर्ड किसान आंदोलन बूंदी में हुआ था। देखो, बिजोलिया और बेंगू के किसानों के समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की लागतें, बेगार और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ती थी। यानी लगभग सब जगह किसान क्या है, दुखी थे। इससे त्रस्त बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बर्ड क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध अप्रैल 1922 में आंदोलन का श्री गणेश कर दिया, यानी शुरुआत कर दी। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनूराम शर्मा के हाथों में थी। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन कौन था बिजोलिया किसान आंदोलन? साधु सीताराम दास था ना। उसी प्रकार बर्ड किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने किया। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में चल रही किसानों की सभा पर पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन, जिसको हम एसपी कहते हैं ना, जिले का एसपी होता है, वैसे एसपी कौन था? इकराम हुसैन के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई। पहले क्या होता था, किसान सभा करते थे ना, तो अंग्रेज लोग, सैनिक होते थे या पुलिस होती थी, वो चारों तरफ उनको घेर लेती थी। आजकल तो मतलब सीधा ही बातचीत करते हैं, पहले बातचीत नहीं होती, आंसू गोले छोड़ते थे। आजकल पहले क्या करते थे, अंग्रेज सीधा घेर कर और गोलियां चलाना शुरू कर देते थे। जितने किसान मारे जाते थे, बाकी डर कर भाग जाते थे। ऐसा सिस्टम था, इतने अत्याचार करते थे अंग्रेज। गोलियां चलाई जिसमें नानक भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। 27 सितंबर 1925 को राजस्थान सेवा संघ की हड़ौती शाखा की एक सभा में शासन को किसानों की समस्या से परिचित करवाने के लिए पंडित नैनूराम शर्मा को अधिकृत किया गया। 1927 के बाद राजस्थान सेवा संघ अंतर विरोधों के कारण क्या हो गया? बंद हो गया। अतः राजस्थान सेवा संघ के साथ ही बूंदी का बर्ड किसान आंदोलन ही समाप्त हो गया। तो ये था, ध्यान रखना। अब है नीमूचना किसान आंदोलन, ये अलवर के अंदर है। अलवर में सुअरों को मारने पर प्रतिबंध था। ये सुअर किसानों की फसल को क्या करते थे? बर्बाद करते थे, और अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा रखा था। इन सुअरों के उत्पाद से दुखी होकर 1921 में अलवर के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन के दबाव में महाराजा को सुअरों को मारने की इजाजत देनी पड़ी। बहुत ज्यादा सुअर थे और ये फसल तबाही कर देते थे। अलवर में 1922 में तीसरा भूमि बंदोबस्त होने के बाद, भूमि बंदोबस्त क्या होता है? भूमि फिक्स लीज पे ली जाती थी, ठेके पे, 3 साल 4 साल, और उसका कर निश्चित किया जाता था, भी अगले 5 साल के लिए इतना कर लेना है तो लेना ही है। 1923-24 में भूराजस्व की नई दरें लागू कर दी गई। इस नए बंदोबस्त से पूर्व राजपूत और ब्राह्मण से अन्य जातियों की तुलना में कम भूराजस्व लिया जाता था, मगर नए बंदोबस्त द्वारा इन जातियों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण इसमें असंतोष के स्वर उठना स्वाभाविक था। यद्यपि इन जातियों के किसान भी इस बंदोबस्त से क्या थे? संतुष्ट नहीं थे, मगर इसके विरोध में नेतृत्वकारी भूमिका राजपूतों ने निभाई। अलवर के बानासुर और गाजी का थाना के राजपूतों ने भूमि बंदोबस्त के नाम पर लगने वाले इन करों का क्या किया? विरोध किया, और रेजिडेंट से शिकायत भी की। इस प्रकार की शिकायत करने से महाराजा जो जयदेव सिंह है बहुत क्रोधित हुए। 14 मई 1925 को भूज राजस्व के नाम पर होने वाली इस लूट पर चर्चा करने के लिए किसान अलवर की बानासुर तहसील के निमूचना गांव में एकत्रित हो गए। एकाएक राज्य की सेना ने कमांडर छज्जू सिंह के नेतृत्व, यहाँ भी वो देखो वही कहानी, छज्जू सिंह के नेतृत्व में इन किसानों को घेरकर गोलियों की बौछार कर दी। उनके घर जला दिए गए। इस घटना में 156 व्यक्ति मारे गए और लगभग 600 व्यक्ति घायल हो गए। ठीक है, 156। क्यों? अंग्रेजों का काम वही अत्याचारी थे, घेर लेते थे। और तो रियासत नामक समाचार पत्र ने इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की, जबकि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में इस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। यंग इंडिया इनकी पत्रिका थी, उसमें महात्मा गांधी ने कहा कि दोहरी डायरशाही है। दोहरी डायरशाही का मतलब, एक जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने की थी ना, वैसी दूसरी घटना है ये। और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्सक बताया, इससे भी खतरनाक बताया। याद रखना,
कल 2 अक्टूबर थी ना, 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी की जयंती बनाई गई थी, 151वीं। इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, याद रखना। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी महात्मा गांधी की। अब देखिए राज्य में प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल क्या होता है कि अपने अधिकारों के, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना। तो 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में राजस्थान के विभिन्न भागों में सामंतीय अत्याचारों और शोषण के विरुद्ध अनेक आंदोलन शुरू हो गए थे, किंतु इन आंदोलनों का उद्देश्य केवल भू राजस्व में कमी और सामंतीय अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करना ही था। 1920 में कांग्रेस द्वारा देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का प्रस्ताव पारित होने से राजपुताना के राष्ट्रवादी लोगों को मायूस होना पड़ा। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना होने के बाद राजनीतिक कार्यकर्ताओं का एक ऐसा मंच मिल गया जहां वे अपनी बात कह सकते थे। जैसे पहले राजस्थान सेवा संघ थी, वो 1927 में बंद हो गई। इसके बाद कौन सी खुली? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जहां वे अपनी बात कह सकते थे। इस संस्था की स्थापना व प्रथम अधिवेशन 16 से 18 दिसंबर 1927 को बंबई में दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में आयोजित। संस्था की कार्यकारिणी में राजस्थान के 7 सदस्य थे। नैनूराम शर्मा कोटा, जिन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? बड़डाबी किसान आंदोलन हुआ। शंकरलाल शर्मा अजमेर, जयनारायण व्यास, कन्हैयालाल कलियंत्री जोधपुर, रामदेव पोदार, बालकृष्ण पोदार बीकानेर और त्रिलोकचंद माथुर करौली के लिए थे। श्री विजय सिंह पथिक संस्था के उपाध्यक्ष और श्री रामनारायण चौधरी राजस्थान तथा मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव चुने गए। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है भारत की देशी रियासतों में वैध और शांतिपूर्ण उपायों से वहां के राजाओं की छत्र छाया में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में देशी राज्यों के आंदोलन को समर्थन देने का प्रस्ताव पास होने के बाद विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल की व्यवस्थित स्थापना हुई। देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, सामंतीय अत्याचारों व शोषण का विरोध, देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति पैदा करना और देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए जो राजनीतिक संगठन स्थापित हुए उन्हें प्रजामंडल कहा गया। राजस्थान की सभी रियासतों में अपने अपने प्रजामंडल कार्यरत थे, जिन्होंने आज़ादी तक उपयुक्त मुद्दों पर समय समय पर अनेक आंदोलनों का संचालन किया। प्रमुख प्रजामंडलों की स्थापना देखो, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी ने की। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कांतिलाल ने की। हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा ने की। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जयनारायण व्यास ने की। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में वर्दी शंकर त्रिवेदी ने की। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मग्गा राव वैद्य ने की। याद करने हैं, सारे क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडलों के संस्थापक व नाम बताइए। 4 नंबर का प्रश्न सीधा ही दे सकता है, तो ये सारे के सारे जितने हैं सबको याद करना है। कोटा की 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा ने की। मेवाड़ प्रजामंडल की 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने की। ठीक है, फिर अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरिनारायण शर्मा ने की। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किशनलाल जोशी ने की। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में रमेश चंद्र ओझा ने की। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोकचंद माथुर ने की। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कांतिलाल चौथानी ने की। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में मिठालाल व्यास ने की। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम ने की। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पांडे ने की। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी ने की। प्रतापगढ़ की 1945 में अमृतलाल पाठक ने की। ये पायकनी पाठक है। और लास्ट झालावाड़ की 1946 में मांगीलाल भावे ने। ये लिख लिख के आपको याद करोगे ना, तब जाके याद होंगे 20 के 20। याद करने जरूरी है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। प्रजामंडल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इसने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकालकर पुरुषों के बराबर खड़ा कर दिया। अनेक महिलाओं ने आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया, गिरफ्तारी दी। जयपुर प्रजामंडल के आंदोलनों में अनेक महिलाओं ने भाग लिया, जिनमें रमा देवी देशपांडे, सुशीला देवी, इंदिरा देवी, अंजना देवी चौधरी, आदिप्ति
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जोधपुर में गोरजा देवी, सावित्री देवी भाटी, शेरे कमल व्यास, राजकौर व्यास आदि ने गिरफ्तारियां दी। तो उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी नारायणी देवी ने 6 माह के पुत्र को गोद में लेकर जेल गई थी। देखो, प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने सामाजिक सुधार, शिक्षा प्रसार, बेगार उन्मूलन और दलित आदिवासियों के उत्थान पर भी ध्यान दिया। इन संगठनों ने उत्तरदायी संघर्ष के लिए आंदोलन चलाए, जिसे राजशाही और सामंती शोषण से दबी राजस्थान की जनता में राजनीतिक जन जागृति पैदा की। 1938 ईस्वी से पहले देशी सामंजस्य नहीं, देशी रियासतों की जनता का राष्ट्रीय आंदोलन के साथ प्रत्यक्ष सामंजस्य नहीं था, किंतु प्रजामंडलों की स्थापना के बाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ के स्थानीय आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गए। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिला। ये पार्ट हो गया आपका पूरा। कौन सा? तीसरा क्वेश्चन देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो बताओगे 31 दिसंबर 1600 को। सुरजी गांव की संधि कब व किसके मध्य हुई थी? सुरजी, अर्जुन सुरजी गांव की संधि मराठे थे और अंग्रेजों के बीच। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 में। सन्यासी अंग्रेजों से क्यों नाराज थे? क्योंकि उनकी जो वन भूमि थी वगैरह थी, इनके सिस्टम को चेंज किया जा रहा था। वासुदेव फड़के किस प्रांत से थे? महाराष्ट्र के। पढ़ा था ना। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कुंवर जगदीश सिंह ने। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बेंगू का किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बेंगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ से 1921 में मेनाल से। ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन 4 नंबर के इस प्रकार आ सकते हैं। प्रथ अंग्रेज मराठा संघर्ष का उल्लेख है, निबंधात्मक प्रश्न। तो इस पार्ट को पूरा पढ़ लोगे, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये आपका पूरा हो गया तीसरा पार्ट। अब हम आगे पढ़ेंगे, चौथे पार्ट की तरफ चलेंगे। धन्यवाद।